माता पार्वती पूछती हैं कि जो निर्गुण है वही सगुण है अथवा इसमें भेद है। अगर दोनों एक हैं तो निर्गुण को सगुण होने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भगवान शंकर कहते हैं कहने में दो है, पार्वती वैसे एक ही है। जो गुण रहित सगुनी सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। देखो जल जो है वो निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। जल को जिस पात्र में रखोगे उसी पात्र का जल आकार ग्रहण कर लेता है, इसका अपना कोई आकार नहीं है। तो इस निराकार जल को एक कटोरी में भरकर रखा। अब देखो जल है निराकार और कटोरी है साकार। अब आपने वो कटोरी फ्रिज के भीतर रख दी, अब वो जल फ्रिज में बर्फ बन गया। अब जल को बर्फ बनाने के लिए कुछ मिलाना पड़ा, एक विशेष टेम्परेचर देना पड़ा। जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। शिव जी कहते हैं वो निराकार जल ही बर्फ के रूप में साकार है। तो जल में और बर्फ में कोई अंतर नहीं है। जल को फ्रिज में रख दो तो बर्फ, बर्फ को फ्रिज से बाहर निकालो तो जल। तो जल में और बर्फ में जब कोई भेद नहीं है तो निराकार और साकार में क्या भेद है? लेकिन पार्वती माता फिर प्रश्न करती है, जब निराकार साकार में भेद है ही नहीं तो निराकार को साकार होने की जरूरत क्यों पड़ी? शिव जी कहते एक कारण है, क्या? जल को पकड़ा नहीं जा सकता, बर्फ को पकड़ा जा सकता है, जबकि तत्व दोनों एक हैं। शिव जी बोले वो निराकार मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है। भगवान कहते हैं हम तक पहुंचना है तो एक काम करो, क्या? मन बुद्धि चित्त अहंकार से ऊपर उठो, नाम ऊपर से ऊपर उठो तो हम तक पहुंच जाओगे। तो जो इससे ऊपर उठ गए वो निराकार तक पहुंचकर तत्स्वरूप हो गए। लेकिन भक्तों ने कहा प्रभु हम इनसे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, नाम रूप से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और प्रभु आपने ऐसी सीढ़ी लगा रखी है जिस सीढ़ी के दो पायदान हैं, एक नाम और एक रूप। आप कहते हो नाम रूप से ऊपर उठकर इस छत पर आ जाओ, हम तुम मिलकर के एक हो जाएंगे। भगवान ने कहा हम तक पहुंचने का उपाय तो यही है। तो भक्तों ने कहा प्रभु सीढ़ी का उपयोग क्या चढ़ने के लिए ही होता है, उतरने के लिए नहीं होता? भगवान ने कहा उतरने के लिए भी होता है। तो प्रभु एक काम करो ना, क्या? जो नाम रूप से ऊपर उठे वो आप तक पहुंच गए, और जो नाम रूप से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं उनके लिए आप ही नाम रूप लेकर के नीचे उतर आवें, अवतार ले लें, यही तो हम चाहते हैं। इसलिए सीढ़ी को बोलते हैं अवतरण का और अवतार। इसलिए भगवान सगुण साकार होकर के आते हैं। लेकिन एक बात है, भगवान इंद्रियों का विषय तो नहीं है, लेकिन ये तो दिखाई देते हैं, नैन गोचर है। कुछ लोगों ने कहा ये भगवान है कि नहीं? बड़ी कठिनाई है। भगवान इंद्रियों का विषय नहीं है, क्योंकि मानस में जगह जगह कहा है वो इंद्रियों का विषय नहीं है, और मानस में ही उसका उत्तर है। महाराज जनक कहते हैं जो इंद्रियों का विषय नहीं है वो ही नैन गोचर हुआ, वो ही नैन के विषय हो गए। तो इस सिद्धांत की पुष्टि कैसे होगी कि वो इंद्रियों का विषय नहीं है? तो इसका उत्तर ये है, इंद्रियां उस तक नहीं पहुंच सकती, मन उस तक नहीं पहुंच सकता, बुद्धि उन तक नहीं पहुंच सकती, आंख उन तक नहीं पहुंच सकती, इंद्रियां उन तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन भगवान चाहें तो भगवान तो इंद्रियों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए आंख उन तक नहीं पहुंच सकती, वो ही आंख तक पहुंच गए, वो ही कान तक पहुंच गए, वो ही इंद्रियों का अवश्य है। तो शंकर जी ने कहा पार्वती दोनों एक ही है, निराकार इंद्रियों का अवश्य है और सगुण साकार इंद्रियों का विषय बन गई। भाव यही है कि प्रेम के कारण ही निराकार साकार हुआ। तो पार्वती जी ने फिर पूछा कि निराकार को साकार होने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या निराकार से काम नहीं चल सकता? नहीं चल सकता। क्यों?
निराकार से लोक व्यवहार के काम नहीं बनते। उदाहरण से समझो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति अपनी कार को लेकर के कहीं जा रहा है, अब रास्ते में उसके कार के पहिए की हवा निकल गई, अब वो बीच में ही खड़ा हो गया। अब वो पूछता है भैया ये हवा कहाँ मिलेगी, और बताने वाला कहे बड़े पागल आदमी हो, हवा कहाँ नहीं है, हवा तो ऊपर नीचे दाएं बाएं कण कण क्षण क्षण सब जगह हवा ही हवा है। उसने कहा भैया हमने मान लिया कि हवा सब जगह है, पर क्या इस हवा से कार के पहिए को हवा मिल जाएगी? चलो हम किसी दूसरे से पूछते हैं। आगे गया, बोले भैया हवा कहाँ मिलेगी? वो उससे भी बड़ा महान था। उसने कहा बड़े पागल आदमी, हवा कहाँ मिलेगी? हवा तो तुम्हारे भीतर ही है। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, एक उसमें वायु भी है। हवा तो तुम्हारे भीतर है, हवा ना होती तो तुम भी ना होते। उसने माथा पकड़ लिया। हम मान गए, ऊपर नीचे दाएं बाएं कण कण क्षण क्षण भीतर बाहर सब जगह है, पर हमारे कार के पहिए को हवा मिलेगी कहां से, वो तो बताओ। देखो किसी को प्यास लगी हो तो पानी के ज्ञान से प्यास नहीं बुझेगी, पानी के मिलने से प्यास बुझेगी। इसलिए भक्ति की प्यास भगवान के मिलने से बुझेगी, भगवान के ज्ञान से नहीं बुझेगी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी। तो उसने पूछा हवा कहां मिलेगी? किसी ने कहा आगे जाओ, आगे एक बाजार है, वहां पर एक हवा बढ़ता है। अब ध्यान देना, वो ही निराकार हवा सब जगह थी, भीतर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं कण कण क्षण क्षण सब जगह थी, पर गाड़ी कब चली? उसी निराकार हवा को किसी चतुर व्यक्ति ने अपनी साकार मशीन का आकार देकर निराकार हवा को भरा, और वही निराकार हवा साकार मशीन के द्वारा, साकार पाइप के द्वारा साकार पहिए में जाकर के भरती है, तब जाकर के जीवन की गाड़ी चलती है। तो भैया साकार के बिना निराकार जीवन में उतरता नहीं है, और उसके उतरे बिना जीवन की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान नहीं होता। इसी तरह वो निराकार ब्रह्म जब भाव के आकार में साकार होकर भक्ति की साकार नलिका से जीवन में साकार होकर प्रतिष्ठित होता है, तब व्यवहारिक समस्याओं का समाधान होता है। इसलिए निराकार को साकार बनना पड़ता है। इसलिए जो निराकार है वही साकार है। जो इंद्रियों का अवश्य है वो निराकार है। जो कृपा करके इंद्रियों का विषय बन गए वो हमारे करुणाधनी श्री राम और श्री कृष्ण है। महापुरुषों के अनुभव से भी सिद्ध है और विद्वानों के तर्क से भी सिद्ध है।